This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 25 फरवरी 2026 को इस मामले की अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, जो जस्टिस हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, राज्य सरकार को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं टीटी मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एसके पाठक जी। तो पाठक जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जानना यह चाहेंगे सबसे पहले, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है बहुप्रतीक्षित थी। 25 फरवरी 2026 को माना जा रहा था कि अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला आ सकता है। क्या कुछ आज सुनवाई का सार रहा? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस सुनवाई के पहले भी हमारी आपकी बात हुई थी और इस सुनवाई को लेकर के लंबी चर्चा हुई थी हमारी आपकी। तो उसमें कंक्लूजन जो निकल के आया था करीब करीब या वही या उससे भी बेहतर आज हुआ है। ये ईश्वर की कृपा से जो सुनवाई के पहले हम लोगों के बीच डिस्कशन हुआ था वो कि आज क्या हो सकता है, तो जो सोचा गया था उससे भी बेहतर हुआ है। अब मैं अगला प्रश्न आपका लूंगा, आप एक एक करके प्रश्न करेंगे तो हमें भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले पाठक जी ये जानकारी चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, जस्टिस साहब ने अगली तारीख कब मुकर्रर की है, इस बहुप्रतीक्षित मामले की अगली सुनवाई कब होगी, और सुप्रीम कोर्ट में आज जो राज्य सरकार की ओर से अधिकारी आए हुए थे, एसीएस बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, साथ ही जो एसीएस हैं ऐश्वर्या भाटी जी, उन्होंने क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? देखिए, आज कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। मैं वहीं से बात करता हूं। तो 1-to-1 कन्वर्सेशन था ऑनरेबल जस्टिस के बीच। अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजी में भी बात करूं, अगर सुविधाजनक ना हो तो हिंदी में बात करूं। हिंदी में बात करिए पाठक जी, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत से ऐसे हैं जो पूरी मैं समझ गया आपकी बात। मैं हिंदी में ही बात करता हूं, ये सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आप कोर्ट प्रोसीडिंग तो 1-to-1 कन्वर्सेशन से ही कोर्ट की प्रोसीडिंग की शुरुआत हुई। आज माननीय न्यायमूर्ति ने एसीएस से जानना चाहा, एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि बहुत कम सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की जो अवेलेबल हैं, और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया कि बीएड डिग्री होल्डर जो है वो अब इस समय जो 2023 का जजमेंट आ गया है उसके बाद बीएड डिग्री होल्डर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं। यहाँ मैं बताऊं आपको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2023 में, जहाँ पे ये कह दिया गया था कि अब इसके बाद बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति नहीं होगी जी। तो इसका उल्लेख एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया। तो कोर्ट ने माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान बताइए और अमिकेबल सॉल्यूशन बताइए, मतलब एक सामंजस्यपूर्ण इसका समाधान निकालिए। फिर कोर्ट ने कहा कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ, ये जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जी। ये इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे चली है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है जी जी जी। फिर उसके बाद कोर्ट ने आगे कहा कि आगे पूछा कि अदालत में कोई ऐसा भी है जिसकी वॉइसेज उपलब्ध नहीं, मगर इसे समझिएगा कि वॉइसेज आर नॉट देयर। मतलब कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो यहाँ छूट रहा हो, जिसकी बात करने वाला कोर्ट में नहीं हो। तो उत्तर था कि नहीं, सब लोग हैं मिलाट। तो कोर्ट ने कहा कि 67,000 पोस्ट, 72,000 भर्ती की बात मैं कर रहा हूँ जी।
कोर्ट ने कहा कि 67,000 पोस्ट आपने भरी है, जी। खाली सीटें भी भरी जानी चाहिए, ये कहना था कोर्ट का। जी। फिर माननीय न्यायालय ने कहा कि इनको कंसीडर करिए और अपने डिसीजन पे विचार करिए और इनको अपॉइंटमेंट दीजिए। जी। साफ शब्दों में कहा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है जी। और सारी बात जो है 1 to 1 हुई है। जी। फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि वैकेंसी और कैंडिडेट दोनों अवेलेबल हैं, जी। तो कहीं से कोई समस्या नहीं है। और कोर्ट ने फिर आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि स्टेट जो है एक अच्छी गुडविल पैदा कर सकती है, एक अच्छी गुडविल बना सकती है इनका अपॉइंटमेंट करके। और ये भी कहा कि अगर ये आप ऐसा करते हैं तो हम आपको माने स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे। जी। पाठक जी, एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे। राज्य जी। सरकार की ओर से ये दावा किया गया कि 6170 जो है पद उनके पास केवल बचे हैं, और दूसरा उन्होंने ये दावा किया कि हमारे पास शिक्षक जो है सरप्लस में हैं। उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी काउंट कर लिया, 1,37,000 जो है पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट हैं। इसका विरोध भी किया जो नोडल अधिवक्ता है प्रशांत शुक्ला, ऐसी जानकारी मिली है। तो कोर्ट का रुख यह था कि अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऐसा भी कहा है। हाँ, हुआ है, लेकिन ये जो नोडल की बात आप कर रहे हैं जी। ये शिक्षा मित्रों की बात तो नकार दिया माननीय न्यायालय ने। जी। और नोडल को ये पता ही नहीं है कि शिक्षा मित्रों को सरकार जो है सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट गिनती नहीं करती है। सरकार अब इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से मैं कहना चाहूंगा, आप समझें और जी। नोडल भी समझें इसको, जी। कि जब सरकार रेशियो देती है अध्यापकों का तो वो 1:35 का देती है, जी। और जैसे 1:35 मैंडेटरी है, और जैसे ही शिक्षा मित्रों को उसमें जोड़ती है वो 1:20 1:22 का आ जाता है रेशियो। जी। तो शिक्षा मित्रों को न जोड़ने पर भी सरकार जो है वो दिखाती है कि रेशियो हमारा पूरा है। जी। तो ये चीज, पहली चीज तो वहाँ उठानी ही नहीं चाहिए थी। जी। हमारा कल हमने समझाया भाई था, कुछ लोग हैं अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। हालांकि कोर्ट ने नकार दिया उन चीजों को, सिरे से नकार दिया कि इसकी बात ही यहाँ नहीं करना है। तो ये चीज नहीं थी। शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जो बातें कही गई वो निरर्थक थी, और अच्छा ये है कि कोर्ट ने उनको नकार दिया और उसको इसमें घुसेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और ये कोर्ट ने कहा है कि अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो कोर्ट को अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो बातचीत इस तरीके से हो जाए कि कोई गलतफहमी किसी भी आपके दर्शक या श्रोता में न रहे। जी। 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 तो जस्टिस करोल ने आगे, ऑनरेबल जस्टिस करोल ने आगे कंटिन्यू करते हुए कि ये भी कहा कि आई एम रेडी टू गिव सोल्यूशन फॉर एनी डिफिकल्टी, हम तैयार हैं, अगर कोई डिफिकल्टी है तो उसका सलूशन हम देंगे। इफ द कैंडिडेट डिड नॉट हैव डीएलएड डिग्री देन गिव देम टाइम टू गेट द डिग्री। उन्होंने कहा कि आप जो डीएलएड की बात कर रहे हैं उनको हम आदेश कर देंगे कि इनको जो है उतना टाइम दे दीजिए, डिग्री ले लेंगे। फिर कोर्ट ने कहा कि ऑल कैंडिडेट शुड बी अकोमोडेटेड फ्रेश अपॉइंटमेंट, नो सीनियरिटी। उन्होंने ये भी कहा दिया कि इनको सीनियरिटी और एरियर मत दीजिए, केवल इनको फ्रेश अपॉइंटमेंट दीजिए। फिर उन्होंने आगे इनको एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही ऑर्डर में, कहा कि प्लीज पुट द इशू विद चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी। मतलब कि आप इस इशू को चीफ मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव जी उनके सामने रखिए और एक सलूशन लेकर के आइए। और संख्या 17,000 है, सीट आपके पास 7,000 है, तो 10,000 सीट की और व्यवस्था कर लीजिए, और वो सीट है आपके पास। इतना साफ हुआ है वो कोर्ट में एकदम। एक अहम सवाल पाठक जी और जानना ये चाहेंगे कि आज जो बात हुई है वो 16,478 की लिस्ट पे बात हुई है, या जो गूगल फॉर्म वाले जो आए हैं उनको भी कंसीडर करने की बात कही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसी के आगे मैं बोलने जा रहा हूँ जी, कि उन्होंने कहा कि आगे से कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाएगी जी, आगे से।
और डेट फिक्स करी उन्होंने आफ्टर होली। आपने पहला क्वेश्चन जो किया था, जी। नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग 24 मार्च 2026 जी। और अब गूगल फार्म की जो बात आप कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके बाद विंडो लॉक है, काउंटर क्लोज है, मतलब ये समझिएगा आप, जी। लिस्ट में कोई नई एंट्री नहीं होगी। जी। अब जो गूगल का सवाल वहां पे उठाए हैं, जी। उसको मैं और कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि हमने देखा है वाइट कंट्री पूरे देश में देखा है कि तमाम सारे प्राइवेट स्कूल मशरूम की तरह जो है फैल रहे हैं, तो ऐसे में स्टेट वेलफेयर, स्टेट का काम स्टेट वेलफेयर है, तो अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति हो और अच्छी पढ़ाई मिले लोगों को, ये भी टिप्पणी थी। जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब गूगल फार्म की बात आई तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो गूगल फार्म में जो क्राइटेरिया और सेम पैरामीटर पर हो, उनको आप जो है लिस्ट बना करके सरकार को दे दीजिए। जी। अब समझने की कोशिश आप यहाँ करेंगे और समझाने की भी कोशिश आप लोगों को करेंगे जी। कि गूगल फार्म में जो लोग छूट गए थे, जी। और जो 16 तारीख मिडनाइट तक का जो क्राइटेरिया बना था, अभी इसके ठीक पहले हमारे आपके डिस्कशन में वो चीज आई थी जी। कि 3 क्राइटेरिया है, और जिसमें एक मिडनाइट, प्रेजेंट प्रोसीडिंग, और वो तो जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया था, ये उस क्राइटेरिया में जो छूट गए थे, जी। उन्होंने बोला है कि सेम पैरामीटर वही क्राइटेरिया जो है वो जो छूट गए हैं गूगल फार्म में उन्होंने किया है, तो उनको गूगल फार्म से लेकर के उनकी लिस्ट बना करके पब्लिश कर दीजिए और स्टेट को दे दीजिए। एक अहम जानकारी, ये जो गूगल फॉर्म वाले क्राइटेरिया पूरे करते हैं, जिन्होंने 34,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, अभ्यर्थियों ने, उनकी लिस्ट और 16,478 की क्या लिस्ट मर्ज करने की बात कही कि दोनों लिस्टें अलग रहेंगी? अलग अलग रहेंगी, मर्ज करने जैसी कोई बात ही नहीं हुई है। उसको तो एकदम उन्होंने अलग कर दिया, विंडो लॉक या काउंटर क्लोज, नो फर्दर एंट्री। अभी मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए कि इसमें कोई भी एंट्री आगे से कोई भी जो है एंट्री नहीं होगी, इसमें एकदम स्पष्ट कहा है माननीय न्यायमूर्ति ने। तो ये माना, अब हम ये मान सकते हैं कि 24 मार्च 2026 को जो सुनवाई होनी है पाठक जी, वो कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकती है। जी बिल्कुल निर्णायक हो सकती है। जिस प्रकार का दिशा निर्देश और जिस प्रकार की 1 to 1 कर, एक बात और मैं बताऊं कि जज साहब ने आज ये भी कह दिया कि हमारा मतलब जो हमारे साथी हैं, इनकी तरफ से कोई बात बची नहीं है कहने के लिए, केवल हमारे और सरकार के बीच में बात होगी, यानी कोर्ट और सरकार के बीच में बात होगी। और हमारी तरफ का कोई अपक्ष, जो जैसा मैंने कहा था और सुबह आपने कहा था कि सब एकजुट होकर के इसी लिस्ट पे बात करेंगे, फिर भी कुछ लोग हैं जो गलती करने से बाज नहीं आते हैं। एक इशू और आया इसमें कि कहाँ किस जिले में नियुक्ति दी जाएगी, तो इस पे भी जज साहब ने, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आप किसी भी जिले में दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको नियुक्ति दीजिए, बिना सीनियरिटी के दीजिए, बिना एरियर के दीजिए, बस फ्रेश अपॉइंटमेंट दीजिए, इनको किसी भी जिले में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री और वो माननीय चीफ सेक्रेटरी से के सामने मुद्दा रख करके हल करके एक प्रॉपर समाधान के साथ 24 मार्च को होली के बाद 24 मार्च को आइए। जी, एक सबसे आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी यही माना जा रहा है कि अगली बार जो डेट पे बात होगी वो 16,478 लिस्ट पे पहले बात होगी पाठक जी, और उसके बाद गूगल फॉर्म पे, या दोनों लिस्टों पे बराबर बात होगी? नहीं, जो देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो 16,478 था, इसको 17,000 इसलिए बोला गया है कि गूगल फार्म में 300-400 लोग हो सकता है कि बढ़ सकते हैं, इसलिए जज साहब ने इनको अप्रॉक्सीमेट 1700 बोला है। लेकिन लिस्ट मर्ज होने की कहीं बात है नहीं, बात उसी लिस्ट से होगी जो पहली लिस्ट है। कार्रवाई भी उस पे पहली होनी चाहिए, कार्रवाई भी उस पर पहली होनी चाहिए। और उसको उन्होंने, माननीय न्यायमूर्ति ने, आपने अगर इस पूरे प्रकरण को नजदीकी से वॉच किया होगा तो देखा होगा कि पहले दिन से उन्होंने अपनी कोई लाइन बदली नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में एक अहम सुनवाई हुई, और फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं, जो याची बने हैं, जिन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं, उनका इंतजार
लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 25 फरवरी 2026 को माना जा रहा था कि होली से पहले इनको नियुक्ति का जो है रास्ता हो सकता है साफ हो जाए, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के अलावा जो है एसीएस जो है ऐश्वर्या भाटी के साथ शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप जो है ये जो लिस्ट है 16,478 लोगों की या 17,000 लोगों की जो गूगल फॉर्म से कुछ लोग और आ जाएंगे उन पर बात करिए, अपने यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करिए, मुख्य सचिव आपके यहाँ जो है गोयल जी उनसे बात करिए, फिर जो है पूरी तैयारी के साथ आइए। और उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर आप जो है नहीं कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को हक है और सुप्रीम कोर्ट को पावर भी है कि किसी तरह के निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचे, सॉल्यूशन हम निकाल कर देंगे। तो फिलहाल आज की सुनवाई के बाद जो है जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नेता मान सकते हैं चिन्हितों की लड़ाई कर रहे हैं वो सब एक मंच पर आ गए थे। सबका एक ही कहना था कि 16,478 की लिस्ट पर बात होगी, उसके बाद आगे किसी पर बात होगी। फिर वो सब लामबंद दिखाई दिए और जो है अभी भी और अब जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उन लोगों द्वारा किया जा रहा है और वो आश्वस्त हैं कि 24 मार्च 2026 को जो अगली सुनवाई होनी है होली के बाद वो कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है। फिलहाल प्रशांत शुक्ला जो नोडल अधिवक्ता है इस भर्ती के 72,825 के, उन्होंने कुछ जानकारी दी है, एक वीडियो शेयर किया है, वो हम आपको सुना देते हैं। देखिए अभी बोलना तो नहीं चाहता लेकिन एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव है कोर्ट और सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये बोला हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पुपिल टीचर रेशियो कंप्लीट है। इसको मैंने कोशिश की इसको मॉडिफाई करने का, जो स्टेट का जो स्टेटमेंट है उसको मैंने कोशिश की इसको मॉडिफाई किया जाए और सही तथ्य कोर्ट के सामने लाया जाए। इसके लिए मैंने कोर्ट को बोला कि माइनॉरिटी ये शिक्षा मित्रों को भी काउंट कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है, वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंटेड नहीं है। तो कोर्ट ने बोला ठीक है वी विल कंसीडर इट लेटर, बट अभी के लिए फिलहाल गवर्नमेंट को बोला गया है गवर्नमेंट इस पर कोई एक्सरसाइज करे, पॉजिटिव कोई सोल्यूशन लेकर के आए और ये एडवर्सरियल लिटिगेशन की तरह इस मैटर को ना लिया जाए। सो हो सकता है बहुत अच्छा हो, बहुत पॉजिटिव उम्मीद है, आप लोग पॉजिटिव रहिए, ईश्वर सबका भला करे। और सर आपके शिक्षा मित्रों के बारे में जो मैंने यही बोला कि गवर्नमेंट जो है मिसलीड कर रही है कोर्ट को, शिक्षा मित्रों वाली बात वो उचित नहीं है, वो शिक्षा मित्रों को भी इन्होंने काउंट कर रखा है पुपिल टीचर रेशियो में जो कि उचित नहीं है और वो लोग सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंटेड नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।